नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय शब्द सृजन, जो कि एक साहित्य संस्कृति का वैश्विक संस्थान है, उन्होंने आज यानी 21 नवंबर 2021 को भारत रत्न काव्य महोत्सव किया है और उन्होंने रचा है एक नया इतिहास विश्व कीर्तिमान की ओर। 301 कवियों का महाकुंभ, जिससे निकल रही है कविता की अमृतधारा। भारत रत्न से सम्मानित महापुरुषों की गाथाएं गुंजित हो रही हैं। प्रातः 10 बजे से ये शुरू हुआ था और रात के 10 बजे तक निर्बाध रूप से संस्था के फेसबुक पेज और पटल पर ये चल रहा है। आप सभी इस महाअनुष्ठान का हिस्सा बनकर इससे जुड़कर आशीर्वाद दें। मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आप सबके स्नेह और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। सूची 5 में क्रमांक 17 पर मेरी प्रस्तुति हुई। आप लोग इससे जुड़ें। मैंने अपना काव्य पाठ भारत रत्न विजेता नेल्सन मंडेला जी पर किया, जिसकी रिकॉर्डिंग आप सबके सामने प्रस्तुत है। सब कह रहे हैं और उसने भी कहा कि इनविक्टस ने बनाया अपराजय उसे। सब कह रहे हैं और उसने भी कहा कि इनविक्टस ने बनाया अपराजय उसे और गांधी ने दिया आज़ादी का ध्येय उसे। एक पर्ची पर उतारी थी कविता उसने, विलियम अर्नेस्ट हेनरी की कविता इनविक्टस। 27 साल काल कोठरी में जहाँ सूरज भी मुंह फेरे रहा, वहाँ एक पर्ची बंधाती रही ढाढ़स और गांधी के वाद ने रखे हौसले बुलंद। पर क्या केवल एक पर्ची या केवल एक वाद उन असंख्य दिशाहीन दृष्टिहीन पलों को दे पाए होंगे दिशा या दृष्टि? क्या पत्थरों को तोड़ती आवाज़ें पत्थरों से ज़्यादा दिल पर नहीं बजाती होंगी हथौड़े? क्या 8x7 की कोठरी में जहाँ करवट लेना भी विकट हो और जहाँ कैद हो हर सांस, उस गलघोटू घुटन में आत्मा के अजय होने के उपदेश और शिकन का बेशिकवा होना क्या बेमानी सा नहीं लगता? इसलिए मैं नहीं मानती नेल्सन मंडेला बने रोल्ही लाला का वक्तव्य, उपद्रवी से बने नायक का वक्तव्य कि मात्र इनविक्टस ने बनाया अपराजय उन्हें। और नहीं मानती कि केवल वाद की पढ़ाई ने विश्व के इतिहास में बिना विवाद स्थापित कर दिया अपवाद की तरह उन्हें। तो फिर ये क्या था? एक अंतहीन पसरे सन्नाटे के बाद का तूफान, एक झंझावात जिसने पलट दिया तख्ता कुछ इस तरह कि अफ्रीका के पटल पर एक मत से लहराया एक परचम, एक संकल्पित परचम, दृढ़ विश्वास और अटूट साहस का, एक समर्पित जिद का, वो जिद जिसने रंग भेद की नीति को मिटाने के लक्ष्य को किया प्राप्त। हाँ, इसलिए मैं मान सकती हूँ तुम्हारा ये वक्तव्य कि देश सेवा और कर्तव्य परायणता से मिलता है सुकून। इसलिए वो कोशिश की तुमने एक कामयाब कोशिश। और इसलिए हे अफ्रीकी गांधी, हे शांति दूत, तुम सो सकते हो अंतकाल तक शांति से। धन्यवाद।